हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मीन डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मीडियन डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हेयर वी डिस्कस द मीडियन, three type of series. First one is individual series, second one is discrete series and third one is continuous series. First type है individual series. देखो it is an individual series. Here also we have need to find n, but first of all arrange all the data whether into the ascending order और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में आप डाटा को अरेंज कर लो तभी फाइंड आउट होएगा मीडियन। तो हम स्टार्ट करेंगे, इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमने छोटी वाली वैल्यू 10 को लिया, नेक्स्ट हमने 12 को लिया, नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 17, नेक्स्ट 18, 20, 21, 30, 32। सबसे पहले सीरी को अरेंज कर लिया इन द असेंडिंग ऑर्डर। हियर हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स? देयर आर 9 नंबर ऑफ टर्म्स। दैट्स व्हाई n इक्वल टू 9। n इक्वल टू 9 हो गया। मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 आइटम। यहाँ पे n हमारे पास 9 था, हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स इक्वल आ गया 10/2। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। मीन्स के फिफ्थ आइटम जो हमारा है वो मीडियन है। मीडियन है 18। मीडियन का मीनिंग ही ये होता है कि मिड वैल्यू, मीन्स के जो वैल्यू होल डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें उसे हम मीडियन बोलते हैं। मीडियन डिवाइड्स द होल डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें मीडियन ने पूरी सीरी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मीन्स के जो मिड वैल्यू है वो हमारी है 18। मीडियन इक्वल्स टू द फिफ्थ आइटम है 18। नेक्स्ट वी मूव टू डिस्क्रीट सीरीज। जैसे कि मीन में मैंने बताया था, हेयर ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज ऑल द डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। हमने सभी जो सीरी में डाटा था उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। 52 के बाद 52, 56, 60 एंड 61 ऐसे अरेंज कर लिया। उसका फ्रीक्वेंसी दिया होता है। जैसे हेयर we have to find out the CF. CF means के cumulative frequency। cumulative frequency कैसे find out करते हैं? जो frequency होती है उसमें next value को add करते जाना है। जैसे 8 है, 8 में 6 ऐड कर दिया, then we got 14। फिर 6 में next value को add कर दिया 21। 21 plus 5 26, 26 plus 3 29। हेयर n इक्वल टू 29। जैसे कि मीन में था उसमें भी हमने फ्रीक्वेंसी के टोटल को n कंसीडर किया था। हेयर ऑल्सो वी कंसीडर द n इक्वल टू द समेशन f भी बोल सकते हैं और CF भी। मीन्स कि समेशन जब f को टोटल कर देते हैं वो हमारे पास n होता है। तो फॉर्मूला इसके लिए सेम रहेगा जो इंडिविजुअल सीरीज के लिए था, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आइटम। हमने 29 प्लस 1/2 किया तो 30/2 इक्वल टू 15 आ गया हमारे पास। अभी हमें देखना है कि जो 15 है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे तो नहीं करेगा क्योंकि इससे 15 और 8 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 14 पे भी लाई नहीं करेगा क्योंकि 14 15 से कम है। तो हमारा जो 15 ये है ये यहाँ पे लाई करेगा। इट लाइज हेयर, इस वाले क्लास इंटरवल में लाई करेगा 21 के बीच में। तो हमारा मीडियन हो गया 156।
हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड करना होता है कि जो n+1/2 करके जो वैल्यू आया है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रहा है, उसके बाद उसके सामने वाली वैल्यू जो x होता है वो उसका आंसर होता है मीडियन। We will discuss the median with continuous series. Here first of all we have to find CF, जैसे कि लास्ट में किया था, फर्स्ट वैल्यू में सेकंड वैल्यू को ऐड करते जाना है। 42 में 25, फिर 61 में 58, 125 में 40, ऐसे नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करते जाना है। तो हेयर n हमारे पास आ गया 165। जैसे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम करते थे n+1, इसमें ऐसे नहीं करना है। इसमें फॉर्मूला है n/2। Here we have to find n/2th item. n/2 मीन्स के 165/2 किया तो हमारे पास आ गया 82.5। पहले n/2 फाइंड करना है, देन इसका फॉर्मूला है L1 + n/2 - CF डिवाइड बाई f इंटू आई। आई आपको मैंने पहले भी बताया था कि आई इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है आई। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो n/2 है 82.5 वो कहाँ पे लाई कर रहा है, हमें कहाँ पे देखना होता है, CF में देखते हैं। यहाँ पे भी नहीं लाई करेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे भी नहीं लाई करेगा क्योंकि इससे ज़्यादा है, ज़्यादा है, यहाँ पे लाई करेगा 125 पे। तो हमने ये वाला क्लास इंटरवल चूज कर लिया। जो 30 है इट इज आर L1, ये हमारा F होगा, और CF हमारा होता है जो नेक्स्ट ये वाला वैल्यू होता है। मीन्स के जो हमने क्लास इंटरवल चूज किया उससे जस्ट अबव वाली वैल्यू हमें CF चूज करना होता है। यहाँ पे हमने लिया 30, L1 की जगह पे 30 पुट किया, प्लस n/2 डिवाइड करके हमारे पास 82.5 आया था, और CF मैंने बताया कि जो हमने क्लास इंटरवल चूज किया है उससे जस्ट अबव वाला हमें चूज करना होता है। दैट वन इज 67 डिवाइड बाय f यही चूज करेंगे जो हमने क्लास इंटरवल चूज किया है, उसके सामने वाला f चूज करेंगे, दैट इज 58 इंटू 10। इनमें डिफरेंस कितना है 10। तो फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट कर दिए, इनको सब्ट्रैक्ट किया, देन वी गॉट 15.5 डिवाइड बाई 58, डिवाइड करने से आया 0.267। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई 32.67। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जैसे हम लास्ट सीरी में CF में वैल्यू को पहले हमें देखना है कि हमारा जो आइटम है वो कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा, तो फिर जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। CF हमेशा ही जो क्लास इंटरवल चूज करते हैं उससे जस्ट अबव वाली वैल्यू को लेना होता है। आई होप you would understand it. Okay, take care, bye all of you.